So Jai Hind everyone, welcome to All Rounder BSS Learning Platform. डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कम मार्क्स वाले बच्चे क्या करें। क्या वो काउंसलिंग के भरोसे बैठे रहें या फिर कुछ अलग से स्टेप है या कुछ ऐसे सैनिक स्कूल्स भी हैं जहां पर हमको सीट मिलने के चांसेस हैं। देखो, जिन भी बच्चों के 150 से 200 के बीच में मार्क्स हैं वो बच्चे ओल्ड सैनिक स्कूल के लिए तो सपने देखना भूल जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। इवन 210 से अबव वालों बच्चों का ही क्या मिलेगा, उन्हीं को ओल्ड सैनिक स्कूल मिल पाएगा। ठीक है, बाकी वाले बच्चे मतलब आप काउंसलिंग के लिए आप अपनी तसल्ली के लिए बेफिक्र रह के भर रही है ना। काउंसलिंग के अंदर चॉइसेस अपनी दे दीजिए, सारे बच्चे दे दीजिए, है ना, जो भी क्वालिफाई हुए हैं। लेकिन 150 से 200 के बीच में जिन भी बच्चों के मार्क्स हैं उन सबको न्यू सैनिक तो मिल जाएगा, लेकिन ओल्ड सैनिक मिलना इतना आसान नहीं लग रहा मुझे, है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या दो तीन स्टेप्स हैं कि भाई साहब, अगर आपके पास अभी भी एज लिमिट बची हुई है ना, अगर आपके पास अभी भी एज लिमिट बची हुई है तो फिर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी करना शुरू हो जाइए, है ना। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर बच्चों के मार्क्स हैं 140, 160, 180, लेकिन इस बार उन्हीं बच्चों में से किसी के 264 है, किसी के 250 हैं, 240 हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास एज लिमिट बची हुई है तो आप वापस से लग जाइए जी जान लगा के। ठीक है, डेफिनेटली आपके स्क्वायर से जो अभी आपका जो भी स्कोर आया है उससे अच्छा ही आने वाला है। ठीक है, और अगर आपके पास सफिशिएंट मतलब आपकी जो एज लिमिट है वो भी पूरी हो गई है तो वो वाले बच्चे क्या करें, अगर आप न्यू सैनिक में के लिए जाते हो तो आपके पास मिनिमम मतलब अगर आपके पेरेंट्स 2.5 लाख से 3 लाख के बीच की फीस अगर पे कर पाते हैं तो आप डेफिनेटली न्यू सैनिक को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इतनी फीस है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। इवन मिडिल क्लास में ऐसी इतनी फीस है वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो उनके लिए अलग अलग ऑप्शंस है ना। या तो वो आगे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए तैयारी करे, है ना। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, देखो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा स्कूल है ना, हरियाणा के अंदर है। और यहाँ पर भी मतलब वो सारी फैसिलिटीज है जो एक सैनिक स्कूल के अंदर होती है। ठीक है, भले ही आप आगे जाके एनडीए की तैयारी करना चाहते हो, भले ही आईआईटी की तैयारी करना चाह रहे हो, भले ही नीट की तैयारी करना चाह रहे हो, भले ही आप स्पोर्ट्स फील्ड में आगे जाना चाह रहे हो, तो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हो। ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। और इसके अलावा जो बच्चे 7th क्लास में आ गए हैं, 7th क्लास में आ गए हैं, वो करें आरआईएमसी की तैयारी, है ना। वो आरआईएमसी की तैयारी कर सकते हैं, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये आरआईएमसी ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक ही है और वो है देहरादून के अंदर। ठीक है, ये तो हो गई कि भाई साहब ये ऑप्शन है दो आपके पास, या तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए या फिर आरआईएमसी के लिए, या अगर आपके पास एज बची हुई है तो आपको डेफिनेटली वापस से लग जाना है जी जान लगा। ठीक है, और इसके अलावा ऑप्शन है कि भाई साहब आप काउंसलिंग कर रहे हो तो उसमें स्कूल कौन सी चूज करें कि आपका जो काउंसलिंग में नाम आने के चांसेस रहे। तो देखो बेटे, आपको क्या करना है, नॉर्मली इस साइट पे आ जाना है और स्कूल इंफॉर्मेशन पे आ गई और प्रीवियस ईयर कट ऑफ, है ना, इस पे ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको देखना है पिछले सालों की कट ऑफ। इसका ये पीडीएफ है, उसको खोल देना है आपको। ठीक है, अब देखो, अगर SC ST की कैटेगरी के बच्चे हैं और वो अमरावती नगर से बिलोंग कर रहे हैं तो बेटे देखो, SC ST के लिए 189, 134 में भी बच्चों के सिलेक्शन होते हैं।
ठीक है, तो जो भी बच्चे SC/ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली अपनी जो काउंसलिंग है, वो सारे राउंड के लिए फिल करें, मतलब सारे के सारे। ठीक है, बाकी देखो आप किसी भी स्कूल की कट ऑफ है वो आपको 200 से नीचे नहीं मिलेगी। ठीक है, और 203 भी बहुत मुश्किल से आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, देखो, है ना, समझ रहे हो। चलिए, तो आप इसके अकॉर्डिंग देखो, ये पुंगलवा के अंदर कट ऑफ कम रही है, 108 पे भी सिलेक्शन हुआ है बच्चे का। ठीक है, तो आप इस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अपना स्कूल डालिए, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उससे थोड़े से चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। दो चीज़ देखनी है कि भाई साहब कौन से स्कूल के अंदर सीटें सबसे ज़्यादा हैं, और दूसरी चीज़ कौन सी स्कूल की कट ऑफ है वो कम रही है। तो इन दोनों में एवरेज देख के आपको जो अच्छा लग रहा है स्कूल, वही आप अपने चॉइसेस में डालें, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाए। ठीक है, चलिए, ओके, चलिए। यहाँ पर बेटे यहाँ तक तो है अपना, ये होम स्टेट का है, ये आके अदर स्टेट का है। ठीक है, तो आइए आपको सीट देख के ही भरना है। ठीक है, आगे जाके ये क्लास 9th का था, जिसके अंदर आपको 300 से अबव दिख रहे थे, वो क्लास 9th का था। ठीक है, ये देखो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, ये ओल्ड सैनिक स्कूल यहाँ तक 33 तक का है। ठीक है, और यहाँ से आ जाता है अपना क्लास 9th का। क्लास 9th में SC/ST कैटेगरी का ये यहाँ पे 224, 148 पे हो रहा है सिलेक्शन। डिफेंस का 324 में हो रहा है ना, एंड गर्ल्स डिफेंस में 266 पे। ठीक है, तो ये 9th क्लास वाली, ये सेकंड वाली लिस्ट को देख के ही भरें। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास। ओके, और अगर आप घर बैठे इंडिया की टॉप फैकल्टी से तैयारी करना चाह रहे हो, तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे अभी कॉल कर लीजिए, या फिर ऑलराउंडर BSS लर्निंग प्लेटफॉर्म को आज ही इंस्टॉल कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे।